अगस्त का महीना आते ही पाकिस्तान और देश विरोधी एजेंडे के लिए घूम रही विपक्षी पार्टियों की नींदें उड़ जाती हैं कि अब मोदी जी क्या कमाल करने वाले हैं देश हित में। आजादी के इस महीने में भारत को यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद का नेतृत्व करने का मौका मिला है और यही नहीं, 9 अगस्त को मोदी जी सुरक्षा परिषद के कार्यक्रम की अध्यक्षता करके ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। है ना गर्व की बात। जरा सोचिए, ये वही भारत है जिसके कांग्रेसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के ही एक पत्रकार के सामने देहाती औरत कहकर संबोधित किया था और कांग्रेस चुपचाप देश का ये अपमान सह गई थी। लेकिन मोदी जी ने विपक्षी दल का होते हुए तब भी भारत के इस अपमान के खिलाफ पाकिस्तान को ललकारा था। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो। मोदी जी की इसी ललकार का परिणाम है कि आज आजादी के 75 वर्षों के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये वही सुरक्षा परिषद है जिसकी स्थायी सदस्यता नेहरू अपनी खराब राजनीतिक समझ के कारण चीन को दे आए थे और ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने खुद अपनी किताब में लिखा है। आज अमेरिका ने भारत को अफगानिस्तान तालिबान की समस्या हल करने के लिए अगुवाई करने को कहा है और भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद की उस मीटिंग से ही ब्लॉक कर दिया जिसमें अफगानिस्तान और तालिबान के ऊपर चर्चा होगी। जो पाकिस्तान ये कहकर हमारा अपमान करता था कि भारत देहाती औरत की तरह ओबामा के सामने शिकायत करता है, आज वही पाकिस्तान बैठक में शामिल होने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। अब ये वो पुराना भारत नहीं है जो छोटे बच्चों की तरह अमेरिका के सामने शिकायत करे पाकिस्तान की, ये नया कांग्रेस मुक्त भारत है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कश्मीर पर तिरंगा लहराता है, सर्जिकल स्ट्राइक के फैसले लेता है और साथ ही सुरक्षा परिषद और विश्व पटल पर न सिर्फ सुपर पावर बन के उभर रहा है बल्कि मोदी जी के प्रयासों से दूसरे देशों की समस्या सुलझाकर अपने विश्व गुरु के गौरव को पुनः हासिल कर रहा है। ये सब देखकर तो यकीन है कि भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता कोई दिलवा सकता है तो वो हमारे मोदी जी हैं। ये कांग्रेस और अन्य किसी विपक्षी नेता के बस की बात नहीं है। और अंत में बस कुछ पंक्तियों के साथ आपको छोड़ जा रहा हूँ, अच्छा लगे तो खूब शेयर करिएगा। तुम में करती बकरी हो, हूँ शेर सरीखा मोदी में। तुम अब्बा अब्बा रोते हो, चढ़ जाते चीनी गोदी में। अरे तुम पाकिस्तान भिखारी हो, मैं विश्व पटल पर भारत की हुंकार प्रिय। तुम कांग्रेस की लाचारी हो, मैं विश्व गुरु भारत का रचनाकार प्रिय।